अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है वेपनाइजिंग वाटर। देखो, वेपनाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हथियार बनाना, किसी चीज़ को वेपन में तब्दील कर देना, किसी चीज़ को एक टूल के तौर पर यूज़ करना ताकि आप किसी को नुकसान पहुंचा सको। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ को वेपन बनाया जा रहा है? उसने कहा वाटर को, मतलब यहाँ पे ये फ्लड वाटर्स की बात कर रहा है, रिवर्स की बात कर रहा है। तो टाइटल पढ़ने से हमें ये पता चला कि कोई कंट्री है या कोई पर्सन है वो वाटर को वेपनाइज कर रहा है ताकि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। अब ये कौन पर्सन है या कौन सी कंट्री है, वो किस पर्सन को या किस कंट्री को नुकसान पहुंचा रही है, ये जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में देख लेते हैं कि ये वेपनाइजिंग क्या चीज़ है। देखो, ये जो वेपन है ना, ये नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है ना तब इसका मतलब होता है हथियार। ठीक है, ये कोई चीज़ है जो फाइट में यूज़ होती है। अब वेपनाइज जो है इसकी वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है किसी चीज़ को हथियार की तरह यूज़ करना। इसी तरह एक वर्ड होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट एडजेक्टिव होता है, लेकिन जो इसकी वर्ब फॉर्म होती है वो होती है सॉफन, मतलब किसी चीज़ को नरम बनाना। इसी तरह से एक वर्ड है इजी। इजी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है आसान, और इसी से एक वर्ड बनती है जो कि है ईज। ईज का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की टेंशन को या उसकी शिद्दत को कम कर देना। जैसे आप मेडिसिन खाते हो, आप क्यों खाते हो? आप अपनी पेन को ईज करने के लिए खाते हो, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए खाते हो। इसी तरह से एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग। देखो, स्ट्रॉन्ग जो है ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। जब स्ट्रॉन्ग यूज होता है ना तो इसका मतलब है कोई चीज़ पावरफुल है, वो ताकतवर है, वो स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो होती है स्ट्रेंथन। इसका मतलब होता है किसी को ताकतवर बनाना। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसी तरह से एक वर्ड है स्ट्रेंथ जो कि होता है नाउन। जब ये नाउन होता है ना तो इसका मतलब होता है ताकत, पावर, एबिलिटी। इसके अलावा एक वर्ड होता है हार्ड, ये एडजेक्टिव होता है और इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है हार्डन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सख्त बनाना। हार्ड का मतलब होता है सख्त, जो चीज़ सॉलिड हो, और हार्डन का मतलब होता है किसी चीज़ को सख्त बनाना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते थे। इसको आप देख लीजिएगा, वेपन, वेपनाइज, सॉफ्ट, सॉफन, इजी, ईज, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ, हार्ड, हार्डन। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ नोट कर लीजिएगा। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कह रहा है एज द रेजिंग फ्लड वाटर्स, कहता उस वक़्त जब ये वाले फ्लड वाटर्स थे, मतलब ये जो सैलाब का पानी था जो कि रेजिंग था, जो कि बहुत ही शदीद था। कहता मेक देयर वे, जब वो अपना रास्ता बनाता है थ्रू पंजाब, पंजाब से, पंजाब के ज़रिए या पंजाब में से गुजर कर, टूवर्ड्स सिंध, सिंध की तरफ, फिर कोमा, पॉज। कह रहा द नेशन मस्ट कन्फ्रंट, कि ये जो नेशन है, नेशन किसकी बात कर रहा है? हमारी कंट्री की बात कर रहा है। जो नेशन है उसको लाजमी कन्फ्रंट करना चाहिए। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रूबरू होना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। किस चीज़ को? द फैक्ट, इस खास हकीकत को। अच्छा, कौन सी हकीकत? दैट, ये कि अदर देन। अदर देन का मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड, इसके अलावा, हैवी मून, रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज। कहता इनके अलावा इंडियाज अपेरेंट वेपनाइजेशन ऑफ वाटर। कहता इंडिया का जो ज़ाहिरी ये वाली जो चीज़ है, जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, मतलब वाटर को वेपन के तौर पर यूज़ करना जो है, कहता हैज़ ऑल्सो प्लेड अ पार्ट। कहता उसने एक अहम किरदार अदा किया है, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। किस चीज़ में? कहता इन द डेवस्टेशन, इस
तबाही में, इस डिस्ट्रक्शन में, इस डैमेज में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो ये फुल स्टॉप तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कितने सेंटेंसेस हैं तो आप क्या बताओगे? देखो जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने किसी चीज़ में सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ क्लॉजेस का यूज़ हुआ है, फ्रेजेस का यूज़ हुआ है। अगर आप देखो तो ये एक क्लॉज है, मतलब रेजिंग फ्लड वाटर्स मेक देयर वे, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है। उसके बाद ये है द नेशन, ये सब्जेक्ट 2 है, ये इसका मॉडल वर्ब है, ये इसकी मेन वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट देखो तो इंडियाज वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, ये एक सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो एक सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेस का यूज़ हुआ है? क्लॉजेस क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। देखो यहाँ पे इसने यूज किया फ्लड वाटर्स। देखो अगर ये यहाँ पे एस ना होता, यहाँ पे खाली फ्लड वाटर होता तो इसका मतलब था सैलाब का पानी, ठीक है, जो अक्सर घरों में आ जाता है। ये जनरल बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने यूज किया फ्लड वाटर्स, तो इसका मतलब क्या है? ये उस सैलाब के पानी की बात कर रहा है जो जोर से बह रहा है, जो वेव बना रहा है, जो पुल तोड़ रहा है, जो बहुत ही पावरफुल है। ये इन वाटर की बात कर रहा है। देखो वाटर जो होता है अगर देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिर्फ पानी को कहते हैं। लेकिन जब वाटर्स आ जाता है तो इसका मतलब है समुंदर या दरिया का बड़ा हिस्सा, मतलब एरिया ऑफ वाटर की बात करता है। इसी तरह से फ्लड वाटर मतलब सैलाब का पानी, और फ्लड वाटर्स वो सैलाब का पानी जो बहुत ताकत के साथ बहता है, जो पुल तोड़ देता है। अच्छा अब ये न्यू वर्ड आपके लिए हो सकता है। रेजिंग का मतलब होता है फियर्स, जो चीज बहुत ही स्ट्रोंग हो, जो बहुत ही ज्यादा आप ये समझ लो उसका लेवल जो है वो बहुत ऊपर का हो, बहुत सख्त हो। अच्छा डेवस्टेशन किसको बोलते हैं? डेवस्टेशन बोलते हैं डिस्ट्रक्शन को, तबाही को, बर्बादी को। और अपेरेंट का मतलब होता है वो चीज जो वाजिया हो, जो जाहिर हो। और वेपनाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको भी बता दिया था। अब आगे देखो, कह रहे प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल, कहता ये वाले जो मिनिस्टर हैं, फिर कोमा, कहता हुज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहता जिनका इंतखाबी इलाका, मतलब जिनका इलेक्टोरल एरिया, नौरोवाल, फिर कोमा, कहता विच बॉर्डर्स, कहता ये वाला जो नौरोवाल है जो कि बॉर्डर करता है, जो कि सरहद को लगता है किसकी? इंडिया की। एंड हैज़ बीन फ्लडेड, कहता वो फ्लडेड हो चुका है, वो सैलाब से भर गया है। कहता सैड ऑन वेंसडे, कहता ये वाले जो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल हैं उन्होंने कहा बुध वाले दिन, क्या? दैट ये कि इंडिया वॉज प्लेइंग पॉलिटिक्स, कि इंडिया जो है वो सियासत खेल रहा है, किसके साथ? विद वाटर, पानी के साथ। मतलब इंडिया जो है वो वाटर को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, वो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये उसने बात की है, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब ये कितने सेंटेंसेस हो गए यहाँ तक? 2 सेंटेंसेस हो गए, क्योंकि 2 फुल स्टॉप्स आए हैं, एक ये। अच्छा अगर आप ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे हुज लगा हुआ है। देखो हु जो होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन, हु उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। और जो हुम होती है इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। और ये जो हुज है ये उसकी पोसेसिव फॉर्म है। ये बता रहा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है। उसने कहा ये इनकी है, ठीक है। और वो कौन सी है ये आगे नेम मेंशन किया। और ये जो विच है ये किसके लिए आया है? ये इस नारोवाल के लिए आया, कि ये वो नारोवाल है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और जो ये हो चुका है। अब आगे देखो, कहता है रेफरिंग टू द इंडस वाटर्स ट्रीटी, कहता है इसका हवाला देते हुए, फिर कोमा, कहता विच इंडिया हैज हेल्ड इन अबेयंस, कहता जिसको इंडिया ने रोक दिया है, जिसको भारत ने मुअत्तल कर रखा है,
सस्पेंड कर रखा है। कहता फॉलोइंग किसके बाद, द पहलगाम एपिसोड, इस एपिसोड के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, इन अप्रैल मतलब अप्रैल में ये जो इंडिया है उसने ये वाला काम किया था। कहता मिस्टर इकबाल सेट, कहता जो मिस्टर इकबाल हैं उन्होंने कहा दैट ये कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया डिडंट शेयर टाइमली इंफॉर्मेशन, कि इंडिया ने शेयर नहीं किया टाइमली इंफॉर्मेशन को, मतलब बर वक्त मालूमात को, मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन जो ऑन टाइम हो। कहता रिगार्डिंग, अब ये इंफॉर्मेशन के बाद रिगार्डिंग प्रपोजिशन आई है जो हमें ये बता रही है कि ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। उसने कहा द फ्लड वाटर्स, इनके बारे में, सैलाब के पानी से के बारे में। कहता हेडेड फॉर पाकिस्तान, कहता जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। और ये जो हेडेड है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये इन फ्लड वाटर्स की बात कर रहा है। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो ट्रीटी किसको बोलते हैं, अग्रीमेंट को बोलते हैं, पैक्ट को बोलते हैं, मुहायदे को बोलते हैं। अगर कोई चीज़ इन अबेयंस है ना तो इसका मतलब है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको होल्ड पे लगा दिया गया है, उसको कुछ देर के लिए पॉज कर दिया गया है, वो एक्टिव नहीं है अभी। और फॉलोइंग यहाँ पे प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाली चीज़ पहलगाम एपिसोड। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब लगी हुई है, पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ क्यों नहीं किया, इसलिए यूज़ नहीं किया, अगर यहाँ पे हेडिंग करता ना तो इसका मतलब था कि ये जो फ्लड वाटर्स हैं ये अभी भी रुख कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी है, अब वो रुख कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। कहता वाइल, हालांकि, कहता इंडिया डिड सेंड, कहता इंडिया ने वाकई में भेजा था, किसको, हाई फ्लड वार्निंग, इस वार्निंग को। कहता दिस वॉज अ जनरल स्टेटमेंट, कहता ये तो एक आम स्टेटमेंट थी, आम बयान था। आम बयान का मतलब क्या है, इसमें कोई डिटेल शामिल नहीं थी, ये कोई ब्रॉड मैसेज नहीं था कि जिसमें हर चीज़ मेंशन हो, ये एक जनरल स्टेटमेंट थी। कहता डिलीवर्ड थ्रू, कहता जिसको डिलीवर किया गया, जिसको पहुंचाया गया, किसके ज़रिए, इट्स हाई कमीशन, इसके हाई कमीशन के ज़रिए, इन इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में, एंड नोट वाया, और इसके ज़रिए नहीं। ठीक है, ये जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन नोट लगा हुआ है ये इस चीज़ को नेगेटिव कर रहा है कि इसके ज़रिए नहीं, किसके ज़रिए, कहता था परमानेंट इंडस कमीशन, इसके ज़रिए। कहता एज मैंडेटेड, कहता जैसा कि मैंडेट किया गया था, जैसा कि रिक्वायर्ड था, जैसा कि ऑर्डर्ड था, जैसा कि मुहायदे में था, किसके ज़रिए, बाय द IWT, इसके ज़रिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब इसमें देखो ये बात कर रहा है कि इंडिया ने वाकई में हाई फ्लड वार्निंग भेजी थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल मैसेज था, ऊपर से एक मैसेज था, और इसको भेजा किसके ज़रिए गया था, हाई कमीशन के ज़रिए भेजा गया था इस्लामाबाद में। कहता इस चीज़ के ज़रिए नहीं भेजा गया था जो परमानेंट इंडस कमीशन है, जिसको रिक्वायर्ड है इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए, कि वो इसको मेंशन करता। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा देखो वार्निंग का मतलब हमको पता है, अलर्ट की बात कर रहा है, मतलब ये अर्ली नोटिस की बात कर रहा है, ये कॉशन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा जनरल स्टेटमेंट मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही वसी थी, जो अनक्लियर थी, जिसमें कोई डिटेल शामिल नहीं थी। अच्छा अगर कोई चीज़ मैंडेटेड है ना तो इसका मतलब है वो रिक्वायर्ड है, वो लाजमी है, वो ऑर्डर्ड है, उसके बारे में हुक्म दिया गया है, ऑफिशियली तौर पर कहा गया है। अब आगे देखो, कहता देयर इज माउंटिंग एविडेंस, कहता वहाँ पे ऐसी एविडेंस है, ऐसा सबूत है जो कि माउंटिंग है, जो कि बढ़ता हुआ सबूत है। अच्छा अब ये जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रियल जो सब्जेक्ट है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगी। कहता दैट ये कि इंडिया इज़ इंडीड पॉलिटिसाइजिंग द वाटर इशू, कि इंडिया जो है वो वाकई में, वो हकीकत में सियासत बना रहा है पानी के इस मसले को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप।
अच्छा, पॉलिटिसाइजिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटिंग, फ़ायदा उठाना। देखो, एक्सप्लॉइटिंग वर्ड पहले मैंने यूज़ किया, फिर उसका मैंने उर्दू में मीनिंग यूज़ किया, मतलब फ़ायदा उठाना। जैसे मैन्युपुलेटिंग है, मैन्युपुलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चालाकी से इस्तेमाल करना, मतलब किसी चीज़ को ट्विस्ट करना ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो देखो, दोनों चीज़ों के मीनिंग्स में साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ। अब आगे देखो, कहता दिस इंक्लूड्स, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्शन है इसमें शामिल है कटिंग फ्लोज, मतलब पानी का जो बहाव है उसको रोकना, कम करना। एज इट डिड, कहता जैसा कि इसने किया था इन द जनाब में अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरू में, इस साल के आगाज में। फिर कोमा, कहता कॉजिंग, वजह बनते हुए, पैदा करते हुए, शॉर्टेजेस को, कमियों को, एंड अनलिशिंग, और बेलगाम करते हुए, खोलते हुए, ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, पानी की बहुत बड़ी मिकदार को, कहता अक्रॉस द बॉर्डर के पार। फिर कोमा, कहता विद लिटिल वार्निंग, इस वार्निंग के साथ। कैसी वार्निंग? जो कि लिटिल थी, जो कि ना के बराबर थी। एंड स्कैंड डिटेल्स, और उन डिटेल्स के साथ, उन इंफॉर्मेशंस के साथ जो बहुत ही कम थी। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, इसने अभी ऊपर उसने बताया ना कि हमारे पास माउंटिंग एविडेंस मौजूद है, ऐसी एविडेंस जो डेली इंक्रीज होती जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो एडअप होते जाते हैं इस एविडेंस में। कैसे? उसने कहा ये जो चीज़ें हुई हैं अर्लियर दिस ईयर, और इससे क्या कुछ हुआ है, और कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी वार्निंग उन्होंने प्रोवाइड की। उसने कहा लिटिल वार्निंग और स्कैंट डिटेल्स। देखो, जो स्कैंट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है लिमिटेड, इनसफिशिएंट, वो चीज़ जो नाकाफ़ी हो, जो बहुत ही थोड़ी हो। और ये लिटिल आ गया मतलब ना के बराबर। देखो, अनलिश करने का मतलब होता है बेलगाम करना, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को अनलिश कर दिया ना, तो इसका मतलब है अब वो काबू से बाहर है, अब आपने उसको आज़ाद छोड़ दिया, आपने उसको सडन रिलीज कर दिया है। कहता ऑब्जर्वर्स ऐड, कहता ये जो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर कौन होते हैं? जो लोग वॉच करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो देखने वाले होते हैं। कहता वो ऐड करते हैं, वो इजाफा करते हैं, या वो मज़ीद कहते हैं दैट, ये कि इंडियाज़ वार्निंग्स, कि इंडिया की जो वार्निंग्स हैं, जो इंडिया अलर्ट्स जारी करता है, कहता वर लिटल मोर देन थिएटर टू शो। कहता वो लिटल थे, वो ना के बराबर थे, मोर देन थिएटर। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो मुश्किल से ही सिर्फ इतने थे, एक शो थे, सिर्फ दिखाने के लिए थे। कहता द इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको दैट, ये कि डिस्पाइट टेंशंस, के टेंशंस के बावजूद, विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ, इट सेंड, इसने भेजा, मतलब इंडिया ने भेजा एडवांस नोटिस को, आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, मतलब इंसानी हमदर्दी के नाते। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, देखो, अब ये उन वार्निंग्स की बात कर रहा है। कहता है कि वार्निंग्स तो आती रही हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन वो क्या होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होती हैं, एक शो होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसने वर्ड यूज़ किया था ना यहाँ पे थिएटर, थिएटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो ड्रामा हो, जो सिर्फ नुमाइश हो। अच्छा, ये जो चीज़ इसमें यूज़ किया ना, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, इसका मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब हमदर्दी के नाते उन्होंने ये काम किया था। ये जो ऊपर से ये जो वार्निंग्स भेजी थी। कहता इफ़ इंडिया वॉज रियली मोटिवेटेड बाय एम्पैथी, कहता अगर इंडिया वाकई में मोटिवेटेड था, वाकई में वो इंस्पायर्ड था, वो मुतासिर था एम्पैथी से, हमदर्दी की वजह से, कंपैशन से, कि दूसरों की उसको केयर है। कहता इट वुड इमीडिएटली, ये फौरी तौर पर रीस्टोर करता द IWT, इस मुआहदे को, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको, सो दैट, ताकि टाइमली एंड प्रिसाइज डेटा, कहता ये वाला जो डेटा है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जो बर वक्त और सही है, कहता कुड बी शेयर्ड, उसको शेयर किया जा सकता था पाकिस्तान के साथ। कहता एंड फ्लड रिलेटेड डेवस्टेशन, और कहता ये वाली जो तबाही है जो फ्लड रिलेटेड है,
जो सैलाब से मुतल्लिक तबाही है, कहता बी मिनिमाइज्ड, कहता उसको कम किया जा सकता था, उसको रिड्यूस और लेसन किया जा सकता था। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये कुड बी शेयर्ड है और कुड बी मिनिमाइज्ड है, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, दूसरों के लिए केयर। सिंपैथी जिसको कहते हैं रहमदिली जो होती है। और प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही सही, एक्यूरेट, करेक्ट। अब आगे देखो, कहता एज द अपर राइपेरियन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये इंडिया की बात कर रहा है। अपर राइपेरियन का मतलब क्या है? वो कंट्री जो सोर्स के पास है, मतलब जहां से पानी निकलता है। कहता इंडिया हैज़ रिलीज्ड वाटर इन पास्ट ईयर्स, कहता इंडिया जो है वो रिलीज कर चुका है पानी को पिछले सालों में, मतलब पानी को छोड़ चुका है। बट लेकिन आफ्टर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान, लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब कंसल्टेशंस के साथ, अच्छे राब्ते के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कहता वो सबसे पहले कंसल्टेशंस थी, बातचीत थी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को शेयर करना था, फिर उसके बाद ये काम होता था। पास्ट ईयर्स में, पास्ट की बात कर रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना अपर राइपेरियन, इसको देख ले, इसका मतलब क्या है? देखो एक होता है अपर, एक होता है लोअर, ठीक है। अपर का मतलब है कि ऊपर वाला, जहां से पानी शुरू होता है, और लोअर राइपेरियन का मतलब है नीचे वाला, जहां पानी जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन, इसका मतलब होता है ताउन, कंसल्टेशन, मशवरे के साथ, डिस्कशन के साथ। और विद आएगा मतलब आप किसके साथ कंसल्टेशन कर रहे हो, किसके साथ मशवरा कर रहे हो। अच्छा, आज का एडिटोरियल थोड़ा लेंथी था, इसलिए जब एडिटोरियल लेंथी होता है तो मुझे बड़ी एहतियात करना पड़ती है कि इस एडिटोरियल को सही टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर लूँ। तो अब ये थर्ड पैराग्राफ है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा है अंडर द IWT, कहता है इसके तहत, ये जो सिंध दरिया मुहाइदा है इसके तहत, कहता बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के लिए, कहता ये जो दोनों स्टेट्स थी, कहता हैड शेयर्ड, वो शेयर कर चुकी थी, उन्होंने दिया था, एक्सचेंज किया था प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को एंड मिन्यूट डिटेल्स को, मतलब इवन छोटी छोटी जो बारीक होती हैं, जो फाइन डिटेल्स हैं, उनको भी शेयर किया था अबाउट रिवर फ्लोज, इनके मुतालिक, दरिया के बहाव के मुतालिक। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो प्रिसाइज भी आया है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ आपको ज़्यादा लगा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, करेक्ट, दुरुस्त जिसको कहते हो। और मिन्यूट डिटेल्स मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स जो भी है ना, जो बारीकियां हैं, वो भी शेयर की गई थी। और किसके मतलब? रिवर फ्लो के मतलब। कहता दिस अलाउड, कहता ये जो चीज़ थी ना, कि ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि ये जो मालूमात का शेयर करना है, कहता इसने अलाउ किया था, इसने इजाज़त दी थी, इसने मुमकिन बनाया था द एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को, हुकूमत को, टू बेटर प्रिपेयर, कि वो अच्छे से तैयारी कर लें फॉर द इनकमिंग डिल्यूज, आने वाले डिल्यूज के लिए, आने वाले सैलाब के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो डिल्यूज किसको बोलते हैं? सैलाब को बोलते हैं, फ्लड को बोलते हैं। हैड शेयर्ड मतलब पास्ट के पास्ट की बात कर रहा है। कह रहा है इन द करंट सर्कमस्टांसेस, कहता है ये जो मौजूदा हालात हैं, कहता द डिटेल्स शेयर्ड बाय न्यू दिल्ली, कहता डिटेल्स जो कि शेयर की गई थी इंडिया के ज़रिए, कहता वर ओवरली वेग, कहता वो कुछ ज़्यादा ही अनक्लियर थी, कहता लैकिंग द टेक्निकल स्पेसिफिक, कहता जिसमें इनकी महरूमी थी, इनकी कमी थी, किनकी? टेक्निकल स्पेसिफिक्स की, मतलब टेक्निकल खास जो तफसीलात होती हैं, जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। कहता दैट वर एक्सचेंज, कहता जिनको एक्सचेंज किया गया था, जिनका तबादला किया गया था, व्हेन द IWT वाज स्टिल बीइंग ऑनर्ड, कहता जब ये वाला मुआहदा एक्टिव था, जब ये ऑनर्ड था, मतलब जब ये जारी था। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। देखो अगर कोई चीज़ वेग है तो इसका मतलब है वो अनक्लियर है, वो एम्बिगुअस है, मतलब वो बिल्कुल भी वाज़िया नहीं है, वो धुंधली है। अच्छा, टेक्निकल का मतलब होता है वो जो एक प्रोफेशनल डिटेल्स होती हैं, वो वाली डिटेल्स, साइंटिफिक डिटेल्स।
अच्छा, ओनर, देखो अगर कोई अग्रीमेंट ओनर्ड है ना तो इसका मतलब वो रिस्पेक्टेड है, वो अभी भी बरकरार है, उसको अभी भी फॉलो किया जा रहा है। कहता द रिजल्ट, कहता ये जो खास आउटकम है, ये जो रिजल्ट है, ये जो नतीजा है, इज वो ये है दैट के अलोंग विद द नेचुरल इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड्स, कहता ये जो नेचुरल इंटेंसिटी है, ये जो कुदरती शिद्दत है, किसकी सैलाब की, कहता ह्यूमन मेलिफिसेंस फ्रॉम द इंडियन साइड, कहता ये जो इंसान की गलतियां हैं, जो इंसानी रॉन्ग डूइंग्स हैं, कहाँ से, कहता इंडियन साइड से, कहता हैज़ कंपाउंडिंग द डिज़ास्टर, कहता वो कंपाउंड कर चुकी हैं। कंपाउंड करने का मतलब होता है वो मज़ीद बढ़ा दिया उसने वर्स कर दिया है किसको, डिज़ास्टर को, इस तबाही को, फॉर पाकिस्तान के लिए फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें इसने बात ये की है कि ये जो रिज़ल्ट है ना, कि इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी जो वेग थी, जो टेक्निकल डिटेल्स का ना शेयर करना है, तो कहता उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि एक तो फ्लड्स की जो इंटेंसिटी थी वो नेचुरली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दूसरा ये जो ह्यूमन मेलिफिसेंस था, जो इंसान की रॉन्ग डूइंग्स थी, जो गलतियां थी, इससे ये तबाही जो है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ये और बिगड़ गई थी। देखो अगर कोई चीज़ कंपाउंड हो गई है तो इसका मतलब है वो वर्सन हो गई है, वो और ख़राब हो गई है, वो एग्रावेट हो गई है, इसका भी मतलब यही होता है। और मेलिफिसेंस का मतलब क्या होता है, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, गलत काम जिसको बोलते हैं। कहता है शेयरिंग ऑफ डेटा, कहता है शेयर करना डेटा को, डिटेल्स को, मालूमात को रिलेटेड टू द फ्लड वाटर्स, कहता है इनसे मुतल्लिक एंड रिवर फ्लोज, इनके मुतल्लिक, कहता मस्ट बी अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, कहता है ये ऐसा प्रोसेस होना चाहिए था, मतलब मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए था, ऑर्गेनाइज्ड मेथड होना चाहिए था, सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए था। कहता गाइडेड बाय म्यूचुअली अग्रीड एसओपीज, कहता जिसको गाइड किया गया, जिसकी रहनुमाई की गई, मतलब रहनुमाई के जरिए, कंट्रोल्ड बाय होता म्यूचुअली अग्रीड एसओपीज, मतलब उन एसओपीज के, उन रूल्स के जो दोनों तरफ से मंजूर शुदा हैं। देखो अगर कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड है ना तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो मुनज़्ज़म है, वो प्लान्ड है, वो बिल्कुल भी वेग नहीं है। और एसओपीज मतलब ये जो रूल्स हैं इनके, जो स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं। कहता गेस वर्ड एंड जनरल वार्निंग्स कैन नॉट रिप्लेस द स्पेसिफिक्स, कहता ये जो गेस वर्क है, ये जो अंदाजेबाजी है, ये जो तुक्के लगाना है, एंड जनरल वार्निंग्स, और ये जो आम वार्निंग्स भेजना है बगैर किसी तफसील के, कहता ये जो है ये रिप्लेस नहीं कर सकती स्पेसिफिक्स को, मतलब ख़ास तफसीलात को, उस इंफॉर्मेशन को जो एग्जैक्ट होती है, जो डिटेल्ड होती है। कहता लीगली एंड मॉरली, कहता कानूनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी, कोमा, कहता पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन हायर ग्राउंड, कि पाकिस्तान जो वो बेहतरीन मुकाम पे खड़ा है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। कहता एज जैसा कि न्यूट्रल आर्बिटर्स, कहता ये वाले जो थे, कौन ये वाले, कहता सच जैसा कि द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हॉक, कहता ये जो चीज़ थी, ये वाली जो कोर्ट थी, जो इंटरनेशनल कोर्ट थी, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, कहता हैव रूल्ड, कि उसने फैसला दिया था दैट ये कि इंडिया कैन नॉट यूनिलैटरली होल्ड द IWT इन अबेयंस, कि इंडिया जो है यूनिलैटरली, एक तरफा होकर इस मुआहदे को रोक नहीं सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता। देखो इसके ऊपर ना डिटेल आर्टिकल था, एडिटोरियल था, हम इसको कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने किया हुआ है, ये क्लास अटेंड की हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब ये वाला फैसला आया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था वो। अच्छा देखो लीगली का मतलब होता है लॉफुली, कानूनी तौर पर, मॉरली का मतलब होता है इखलाकी तौर पर, इखलाकियात की भी अगर बात करो या कानूनी बात करो, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। देखो आर्बिटर्स कौन होते हैं, जो सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप ये समझ लो जो न्यूट्रल्स होते हैं, किसी की साइड नहीं लेते, बस वो उसकी साइड लेते हैं जो सच हो। अच्छा यूनिलैटरली, यूनि का मतलब होता है वन, इसका मतलब है एक तरफा। देखो यूनिलैटरली होता है, बाईलैटरली होता है, मल्टीलैटरली होता है,
जैसे जैसे ये आते जाएंगे, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। अगर कोई चीज़ यूनिलैटरली है तो इसका मतलब है वो एक तरफा है। अगर यहाँ पे बाई होता तो इसका मतलब है ये दो तरफा था। अगर यहाँ पे मल्टी लगा होता तो इसका मतलब था वो कई तरफा था, उसमें कई कंट्रीज आती थी। कहता वेदर इट इज़ होल्डिंग बैक फ्लोज, कहता चाहे वो पानी के बहाव को रोकती है और अनलीशिंग फ्लड वाटर्स, और सैलाब के पानी को अचानक छोड़ती है। कहता कोऑपरेशन ऑन द क्वेश्चन, कहता ये जो ताउन है मसले के मुताबिक या मसले के मुतालिक, कहता ऑफ ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, कहता इन रिवर्स के मुतालिक, ये वो वाले रिवर्स हैं जो क्रॉस करते हैं मज़ीद कंट्रीज़ को। कहता इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है। एंड इंडिया शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस की इशू, कहता इंडिया को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको सियासत नहीं बनाना चाहिए। दिस की इशू इस अहम मसले को, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो देखो उसने अच्छी बात की है ना कि अगर ये वाली चीज़ हो गई है, ये वाली चीज़ हो गई है, तो कहता है ये जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होते हैं ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहते हैं, मतलब वो दरिया जो मुल्कों के दरमियान में बहते हैं, तो कहता अगर जब इनकी बात आती है ना तो इसको ये नहीं करना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कहता ऑन इट्स पार्ट, अच्छा किसकी बात कर रहा है? कहता अपनी जानिब से। अच्छा क्या अपनी जानिब से? कहता पाकिस्तान शुड कंटिन्यू इट्स डिप्लोमेटिक एफर्ट, कहता पाकिस्तान को शुड कंटिन्यू मतलब इसको जारी रखना चाहिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मतलब ये जो इसकी फॉरेन रिलेशन अटेम्प्ट्स हैं, कहता बायलैटरली दोनों तरफा, कहता विद इंडिया, इंडिया के साथ, एंड एट इंटरनेशनल फोरम्स, और यहाँ पे मतलब ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ग्लोबल मीटिंग्स हैं वहाँ पे, टू रिस्टोर ताकि बहाल कर सके द ट्रीटी, इस खास ट्रीटी को, इस मुआहदे को। अच्छा देखो यहाँ पे बायलैटरली आ गया, ऊपर यूनिलैटरली था, अब यहाँ पे बायलैटरली आ गया था। इसका मतलब है टू साइड, दोनों तरफ, म्यूचुअली, मिलकर। कहता मीनवाइल, इसी दौरान, वी नीड टू इम्प्रूव आवर फ्लड फोरकास्टिंग, कहता हमें भी बेहतर बनाना चाहिए अपनी फ्लड फोरकास्टिंग को। कहता हमें भी ज़रूरत है बेहतर बनाने की, किस चीज़ को? इस फोरकास्टिंग को, इस प्रिडिक्शन को जो कि फ्लड से रिलेटेड है, जो ये वाली पेशन गोई है। कहता इन मेथड्स को एंड प्रिपेयर्डनेस, और तैयारी को, टू डील विद, निपटने के लिए, वाटर्स गशिंग, इस चीज़ से, मतलब ये जो पानी जो ज़ोर से अंदर आ रहा है इस चीज़ से, इन कहता फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब सरहद के उस पार से। कहता इन केस इंडिया इंसिस्ट ऑन ऑब्ड्यूरेसी, कहता अगर इंडिया जो है वो इंसिस्ट करता है, वो स्टबर्न रहता है इस चीज़ के ऊपर, मतलब अगर वो ज़िद पर कायम रहता है। तो देखो इन लाइंस में उसने इंपॉर्टेंट बात की है। कहता है ये तो चल ही रहा है ना, ये दूसरी साइड से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? एक तो उसने ये कहा है कि अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जारी रखे, और इसके अलावा उसने कहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरी है कि अपनी ये जो फ्लड फोरकास्टिंग है, ये जो पेशन गोई है, ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो अंदाज़ा लगाने के जो मेथड्स हैं, कहता है इसको भी इम्प्रूव करो। और प्रिपेयर्डनेस, ये जो इनकी तैयारी है, जो रेडीनेस है, जो अलर्टनेस है, जो होशियारी है, कहता इस चीज़ को, ताकि वो डील कर सके उन वाटर्स को जो गशिंग इन करते हैं, मतलब जो तेज़ी से बहते हैं, जो अचानक से ज़ोर से आते हैं, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मतलब बॉर्डर के पार। अच्छा ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है स्टबर्नेस, जिद, कि अगर इंडिया जो है वो इंसिस्ट ऑन करता है इस चीज़ के ऊपर, मतलब इस चीज़ के ऊपर कायम रहता है अपने ज़िद्दीपन के ऊपर। अच्छा आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि वाई इज़ कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इम्पोर्टेंट इन शेयरिंग रिवर वाटर। अब इसका आंसर आपने देना है, 3 to 4 लाइन्स में लिखो, लेकिन कोशिश ज़रूर करो, कोशिश करोगे ही तो कामयाबी मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।